नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। इंदौर की दिव्य विहार कॉलोनी के रहवासी कॉलोनी की विभिन्न समस्याओं को लेकर अब आर पार की लड़ाई के मुड़ में आ गए हैं। 15 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय में आवेदन सौंपने के बाद प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी किया गया था, बावजूद इसका कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो रहवासियों ने रविवार से कॉलोनी के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरुआत कर दिया है। कॉलोनी के डेवलपर जितेंद्र दवे, जो कि दवे के दिव्य गरम मसाले के मालिक हैं, इन्हें कॉलोनी को पूरी सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वह वादा अधूरा ही है। रहवासियों ने आरोप लगाया कि कॉलोनी में ना तो ओवरहेड पानी की टंकी है, ना सभी घरों में पानी पहुंच रहा है और ना ही एसटीपी प्लांट काम कर रहा है। क्लब हाउस और मंदिर अधर में लटके हुए हैं। स्ट्रीट लाइट वर्षों से खराब है। गार्डन की देखरेख नहीं होती है और सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है। साथ ही अंडरग्राउंड केबल में पानी भरने से दुर्घटना की आशंकाएं लगातार बनी हुई है। रहवासी प्रतिनिधि प्रवीण शर्मा यशवंत मराठा ने बताया कि अब यह सिर्फ हमारी कॉलोनी का नहीं बल्कि पूरे शहर में नागरिक अधिकारों की अनदेखी का मुद्दा है। हमें डर है कि जितेंद्र दवे अपने धन बल और राजनीतिक संपर्कों का दुरुपयोग कर सकते हैं। एसटीपी प्लांट लगभग 1.5 साल से बंद है, जिसके कारण सारा गंदा पानी प्लाटों में जा रहा है और वो सब बोरिंगों में उतर के जल जो भूमि में पानी पीने वाले जल वो भी प्रदूषित कर रहा है। पैटर्न पूरे सूख चुके हैं और मेन गेट पे सुरक्षा नहीं है। रात को स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती, पूरा अंधेरा होता है, जिससे चोरी चकारियाँ बढ़ रही है और असामाजिक तत्व कॉलोनी में आना जाना उनका बेरोक टोक चल रहा है। करता धरता जितेंद्र भाई दवे, जो दवे का दिव्य गरम मसाले के मालिक भी हैं, वो उनसे कई बार चर्चा की, बाकी वो कामों में आगे नहीं आते हैं, सिर्फ प्लाटों को बेच के पैसा खड़ा करने में लगे। आपका परिचय? मैं प्रवीण शर्मा, दिव्य विहार कॉलोनी का निवासी। समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन मैं चंद शब्दों में कहना चाहूँगी कि जो दवे जी ने हम लोगों को बताया था कि ये आपको सुविधाएं मिलेगी, उसके मुताबिक 0% सुविधा है। प्लस सबसे बड़ी समस्या है कि रात में लाइट नहीं रहता है, उस वजह से यहाँ बड़े बड़े अजगर वगैरह, सांप वगैरह निकलते हैं। बच्चे छोटे छोटे शाम के समय में घूमने के लिए निकलते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा दवे सर पे कहना चाहिए कि ऐसा मतलब बच्चों को तो कम से कम देखते हुए स्ट्रीट लाइट उनको चालू करना चाहिए, क्योंकि बच्चे शाम को ही बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। दिन भर बच्चे कॉलोनी में फ्लैट में बंद रहते हैं और बच्चे, महिलाएं, सभी बुजुर्ग लोग, सभी लोग शाम को निकलते हैं। तो सबसे पहली समस्या है तो लाइट की। दूसरी समस्या है इंदौर नंबर 1 स्वच्छता की इसमें है, तो उसका मैं कहना चाहूँगी कि एक इतना बड़ा प्लॉट के ऊपर में गड्ढा भरा हुआ है, जिसमें इतने मच्छर, डेंगू, मलेरिया, तमाम तरह की बीमारियां वहाँ पे उत्पन्न हो रही। मैं खुद अभी यहाँ से आई हूँ, जब से मैं आई हूँ 3 बार मुझे 2 बार डेंगू हो चुका है, मलेरिया हो चुका है, क्योंकि मच्छरों का इतना प्रकोप है। मैं ये सोच के आई थी कि इंदौर नंबर 1 कॉलोनी और मैंने दिव्य विहार कॉलोनी में अपना फ्लैट लिया, लेकिन आने के दिखाया कुछ और हो कुछ रहा है। तो मेरा सबसे पहले दवे सर से यही निवेदन है कि जो छोटी छोटी समस्या है उनको तो जल्द से जल्द वो हल करें, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्होंने हम लोगों को बताया गया था, उसमें से कुछ भी नहीं है। मैं दिव्य विहार कॉलोनी की निवासी हूँ। सर, दिव्य विहार कॉलोनी में हमको स्वर्ग दिखाया गया और इस वक्त हम सब लोग नर्क में पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से हर चीज़ का, क्लब हाउस का, एसटीपी प्लांट, अब एसटीपी प्लांट यहाँ का ये जो मल्टी बन रही है, ये बाकी सब मल्टी प्लस गौरी शंकर कॉलोनी, इन सभी का पानी जो है वहाँ एसटीपी का उधर जाता है और एसटीपी प्लांट 1-1.5 साल से बंद कर रखा है, जबकि एसटीपी प्लांट किसी भी स्थिति में बंद नहीं होना चाहिए, अन्यथा बीमारी का घर हो जाएगा। ओवरहेड टैंक नहीं है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। कोई मल्टी वाले सारे बड़े बड़े टैंकर बुला के अपने अंडरग्राउंड टैंक भरते हैं, उसके खर्च अलग हो रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम पे सब कुछ शून्य है, 0 है बिल्कुल। और एसटीपी का पानी बोरिंगों के अंदर जा रहा है, उनको भी प्रदूषित कर रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा। दीप सिंह भदौरिया, दिव्य विहार कॉलोनी। मैं पीताम्बर खेतवानी, दिव्य विहार निवासी। जब हमने यहाँ प्लाट लिया था 4.5 साल 5 साल पहले, उस टाइम जब हम जितेंद्र दवे से मिले थे तो उसके बाद में हमने जो दिखाया गया था वो कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद मैंने व्यक्तिगत और सभी मेंबर से हमने मुलाकात करी थी। उन्होंने कहा देखो सभी ने मेंटेनेंस दे दिया है, अब आटे के साथ घुल पिस रिया है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ।
इसके अलावा यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई एटीपी प्लांट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। और जो भी बोला गया आज तक खराब रहा गया। इतना बोला गया कि पूछो मत, इतने सब बात दिखाए कि पूछो मत आप। तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है। रात में अंधेरा रहता है, सफाई नहीं है, बगीचे सब उजड़ गए हैं। उसके अलावा कोई गार्ड नहीं है यहाँ पर, रात को तो घुस जाते हैं। उसके अलावा सब दारू की बोतलें बिकती है यहाँ पर रात को। इसके अलावा भी मतलब कहीं सिगरेट ये वो सब बिकते हैं। उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर दवे जी आके मेंटेनेंस संभालें। हम सब लोग जितने भी प्लाट वाले हैं, जितने भी मकान वाले हैं, हम मेंटेनेंस देने को तैयार हैं। बाकी प्लाट वाले का आपको ढूंढना है। हाँ, दवे के लिए हमने शपथ ली है कि उनका प्रोजेक्ट दिव्य विहार परिवार में नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपका परिचय दीजिए। पीताम्बर खेटवानी। ऐसा पूरा काम अधूरा, ऐसा पूरा काम अधूरा, दवे जी, हाय हाय, दवे जी, हाय हाय, दवे जी, हाय हाय, दवे जी, हाय हाय, रहवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डीबी बिहार के प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, दवे जी 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 के प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। दवे जी, हाय हाय, दवे जी, हाय हाय, दवे जी, हाय हाय।